बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.7। ठीक है, तो इससे पहले हमारे साथ कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स हैं। पहला है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में हमारे साथ ई है। ई की वैल्यू आपको पता है, ये हमारे साथ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 2.7। ठीक है, तो एक हमारे साथ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक हमारे साथ कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स के बराबर है, और जब कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया हमारे साथ एनी रियल नंबर। ठीक है, अब कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका हमारे साथ होगा ए एक्स लाग ऑफ ए। ठीक है, मतलब ए एक्स हम लेंगे और ए का हम दोबारा लाग लेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ तो ई एक्स का है जब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स है, और जब कॉमन हो तो ए एक्स लाग ऑफ ए। ठीक है, इस तरह डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो नेचुरल लॉग का हमारे साथ है 1/x। ठीक है, इस तरह अगर कॉमन लॉग हो तो उसका हमारे साथ है 1/x log ऑफ a या 1/x log ऑफ a। ठीक है, इस तरह हाइपरबोलिक फंक्शन का sin hx का जब इसमें h आ जाए तो हमारे साथ ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है, तो sin hx का डेरिवेटिव cos hx है। ठीक है, cos hx का डेरिवेटिव sin hx है। इस तरह टेंजेंट hx का डेरिवेटिव secant h square x है। ठीक है, इस तरह कोटेंजेंट hx का डेरिवेटिव cosecant h square x है। सेकंड का है सेकंड एंड माइनस सेकंड इनटू टेंजेंट, और सेकंड h इसका है माइनस कोटेंजेंट इनटू कोसेकंड hx। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, इस सब का प्रूफ भी बुक में मौजूद है, इन सब का प्रूफ बुक में मौजूद है। d डिवाइड बाय dx ऑफ sin h इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। इस तरह d डिवाइड बाय dx ऑफ cos h इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, और d डिवाइड बाय dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स h इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। इस तरह d डिवाइड बाय dx ऑफ कोटेंजेंट h इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, और d डिवाइड बाय dx ऑफ सेकंड h इनवर्स x बराबर है -1 डिवाइड बाय x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और d डिवाइड बाय dx ऑफ कोसेकंड h इनवर्स x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय x मॉडुलस n2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। x मॉडुलस का मतलब ये है कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा x अगर नेगेटिव भी हमें गिवन हो लेकिन ये वैल्यू हमारे साथ पॉजिटिव होगी। तो हमारे साथ ये मुख्तलिफ फार्मूलेज हैं जो हम एक्सरसाइज 2.7 में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 2.7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है, यूज एनी सुटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन टू फाइंड dy by dx फॉर डिफाइनिंग फंक्शन। मतलब dy by dx मालूम करना है, dy by dx मालूम करना है। पार्ट नंबर ए, y is equal to x log of x square, y is equal to x natural log of x square, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाय dx ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ, अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो x आ जाएगा और d डिवाइड बाय dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर और d डिवाइड बाय dx ऑफ x। तो dy बाय dx हमारे साथ आ जाएगा x, और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव मैंने पहले आपको बता दिया 1/x है, क्योंकि इधर x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और x स्क्वायर का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे d डिवाइड बाय dx ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर और dx बाय dx हमारे साथ 1 के बराबर है। तो dy बाय dx हमारे साथ आ जाएगा x, ये एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1/x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे साथ है 2x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाय dx हमारे साथ आ जाएगा
x और x कैंसिल हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ है y is equal to log of x square, y is equal to natural log of x square plus 3x plus 2। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx हमारा आ जाएगा d डिवाइड बाई dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो dy by dx इज इक्वल टू नेचुरल डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x 1 ओवर x है, तो x की जगह ये है तो 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और चेन रूल के मुताबिक हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, d डिवाइड बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे साथ 2x है, 3x का हमारे साथ 3 है, अब कांस्टेंट का 0 है, तो 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ साथ हो गया। पार्ट नंबर सी, इधर हम हमारे साथ पार्ट 1 में यहाँ तक आंसर भी सही है, इसको हम फर्दर भी अगर ये 2 लाख रूल के मुताबिक हमें आगे ले आओ, ठीक है। अगर इसको इस तरह तो 2 प्लस 1 2 लाख ऑफ x 2 लाख के रूल के मुताबिक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 2 into 1 प्लस लाख ऑफ x। तो ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी सही है, ठीक है। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है y is equal to log of 5x divided by x power 8। y is equal to natural log of 5x divided by x power 8। natural log of 5x divided by x power 8, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx is equal to d divided by dx of natural log of 5x divided by x पावर 8। इसमें मैं क्वोशंट रूल अप्लाई करता हूँ, तो क्वोशंट रूल के मुताबिक ये x पावर 8 स्क्वायर हो जाएगा, x पावर 8 इधर आ जाएगा और log ऑफ 5x का हम डेरिवेटिव लेंगे, d डिवाइड बाई dx ऑफ log ऑफ 5x और प्लस log ऑफ 5x और d डिवाइड बाई dx ऑफ x पावर 8। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा x पावर 8 और log ऑफ 5x, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x है, तो log ऑफ 5x का 1 ओवर 5x होगा और d डिवाइड बाई dx ऑफ 5x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे प्लस log ऑफ 5x और पावर रूल के मुताबिक 8 आगे आ जाएगा और 8 डिग्री मतलब x पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई x पावर 16। तो dy बाई dx हमारे आ जाएगा x पावर 8 x इसमें 1 x के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर x 7 रहता है, x पावर 7 डिवाइड बाई 5 और 5x का डेरिवेटिव हमारे पास 5 है प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 5x 8 x पावर 7 डिवाइड बाई x पावर 16। ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें x पावर 7 यहाँ भी है, x पावर 7 यहाँ भी है, इसको मैं कॉमन लेता हूँ इज इक्वल टू x पावर 7 इधर 1 मिल जाएगा प्लस 8 log ऑफ 5x डिवाइड बाई x पावर 16। तो 7 और इधर 7 और मैं इधर ले आऊँ, ठीक है। तो 7 ये x पावर 16 में लिख सकता हूँ, x पावर 7 into x पावर 9 प्रोडक्ट में पावर 8 होते हैं, ठीक है। तो ये x पावर 7 और x पावर 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर x पावर 9 रह जाएगा। तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 8 नेचुरल लॉग ऑफ 5x डिवाइड बाई x पावर 9। तो पार्ट नंबर सी भी हमारे साथ साथ है।
पार्ट नंबर डी है y is equal log of x square plus 1, y is equal to natural log of x square plus 1 power 1 by 2 power 1 divided by 2। ठीक है, तो भाग के कानून के मुताबिक ये 1 over 2 में आगे लिख सकता हूँ। ये मेरे साथ आ जाएगा 1 over 2 natural log of x square plus 1 differentiate with respect to x dy by dx is equal to d divided by dx of 1 over 2 आगे मैं लिखता हूँ natural log of x square plus 1, तो dy by dx आ जाएगा 1 over 2 और natural log का डेरिवेटिव 1 over x है, तो 1 over x square plus 1 और d divided by dx of x square plus 1, तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा 1 over 2 into x square plus 1 अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर का 2x है और कांस्टेंट का 0 है। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy by dx हमारे पास आ जाएगा x divided by x square plus 1। ठीक है, तो पार्ट नंबर डी साथ है। पार्ट नंबर ई हमारे साथ है y is equal to 1 over log of 1 plus x square, y is equal to 1 over natural log of 1 plus x square, x square। ठीक है, तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अगर इसका पावर नीचे 1 है, इसका पावर नीचे 1 है, तो ऊपर इसका पावर -1 हो जाएगा। तो ये मेथड आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus x square पावर -1। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx हमारे पास आ जाएगा d divided by dx of natural log of 1 plus x square whole power -1। ठीक है, तो dy by dx is equal to पावर रूल के मुताबिक पावर आगे आ जाएगा और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log of 1 plus x square -2 -1 और d divided by dx of natural log of 1 plus x square। ठीक है, तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus x square -2 और इसका हमारे साथ आ जाएगा 1 plus x square और d divided by dx of 1 चेंज रूल के मुताबिक 1 plus x square का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा -1 इसको अगर मैं नीचे लिखूँ तो आ जाएगा 1 plus x square whole square और into 1 plus x square और इसका डेरिवेटिव x square का 2x आ जाएगा, तो dy by dx हमारे साथ बन जाएगा -2x divided by 1 plus x square into natural log of 1 plus x square whole square। ठीक है, तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सारा। अब हमारे साथ आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर ई। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ है y is equal to पार्ट नंबर एफ ई हमें साथ है y is equal to cube root of log of 1 minus x square, cube root of natural log of 1 minus x square। ठीक है, इसे log of 1 minus x square, तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ y is equal to natural log of 1 minus x square whole 1 over 3, cube root हमारे साथ ये 1 over 3 है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx आ जाएगा d divided by dx natural log of 1 minus x square power 1 over 3।
तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा पावर रूल के मुताबिक 1/3 आगे आ जाएगा और ये एक डिक्रीज हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3 माइनस 1 और डी चेन रूल के मुताबिक डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3 माइनस 1 से आता है -2/3 और नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से आता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा ये अगर मैं नीचे लिख तो +2/3 हो जाएगा 1/3 और ये भी मैं लिख सकता हूँ इसके साथ 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर +2/1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे साथ -2x 1 का 0 है और x का 2x है तो -2x तो -2x डिवाइड बाई 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल 2/3। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है यूज एनी सूटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म डी वाई बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो नंबर 1 y इज इक्वल टू 5 पावर x प्लस 1 ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 5 पावर x प्लस 1। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx ऑफ 5 पावर x प्लस 1। तो हमें पता है कि log नेचुरल log ऑफ a का d डिवाइड बाई dx ऑफ ax हमारे साथ बराबर है a पावर x ax और log ऑफ a। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 5 पावर x प्लस 1 और log ऑफ 5 और x प्लस 1 का हम दोबारा डिराइव करेंगे d डिवाइड बाई dx ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो 5x प्लस 1 log ऑफ 5 और इसका डेरिवेटिव हमारे साथ 1 आता है कांस्टेंट x का 1 आता है कांस्टेंट का 0 तो which is equal to 5x प्लस 1 नेचुरल log ऑफ 5। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ है y इज इक्वल टू e पावर अंडर द रूट x y इज इक्वल टू e पावर अंडर द रूट x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d डिवाइड बाय dx ऑफ e पावर अंडर द रूट x। तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हमारे साथ बराबर है ex का डेरिवेटिव ex के बराबर है तो ये ex अंडर द रूट है तो x अंडर रूट का हम चेन रूल के मुताबिक दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। अंडर रूट को हम पावर ओवर 2 लिख सकते हैं तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा e पावर अंडर द रूट x पावर आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू e पावर अंडर द रूट x 1/2 x पावर -1/2 1/2 माइनस 1 से -1/2 आता है तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा e पावर अंडर द रूट x और डिवाइड बाई इधर 2 नीचे है और x माइनस 1/2 जब नीचे आ जाए x पावर प्लस 1/2 मतलब x अंडर रूट हो जाएगा तो 2 इनटू x पावर 1/2 और पावर 1/2 हमारे साथ अंडर रूट के बराबर है। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है y इज इक्वल टू e पावर माइनस x प्लस e पावर x स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d डिवाइड बाय dx ऑफ e पावर माइनस x प्लस e पावर x स्क्वायर। तो पावर रूल के मुताबिक पावर आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा। अब और इस
पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स 2 इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स। ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स है और माइनस का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, डी डिवाइड बाई डी एक्स और माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स है और एक्स का अगर आप दोबारा डेरिवेटिव ले रहे तो वो 1 के बराबर होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 2 ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स। ठीक है, तो ये इस तरह लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अवर ई पावर एक्स, अगर मैं कहते लिखूँ ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। इधर भी मैं ई पावर एक्स को कैसे लिखता हूँ, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x। तो हमारे साथ डी वाई बाई डी एक्स मालूम हो गया और पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर डी सॉल्व करते हैं। डी हमारे साथ है y इज इक्वल टू ई पावर 3x माइनस 1 ई पावर 3x माइनस 1 होल 4। y इज इक्वल टू ई पावर 3x माइनस 1 होल 4। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d डिवाइड बाई dx ऑफ ई पावर 3x माइनस 1 होल 4। तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा 4 ई पावर 3x माइनस 1 और 4 माइनस 1 पावर रूल के मुताबिक और ई डी डिवाइड बाई डी और ई पावर 3x माइनस 1, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 ई पावर 3x माइनस 1 क्यूब और हमारे साथ ई पावर 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा ई पावर 3x e power 3x minus 1 और e power 3x minus 1 और d divided by dx आपको e power 3x minus 1 का e power 3x का इधर हमने ले लिया 3x minus 1। तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा 4 e power 3x minus 1 क्यूब into e power 3x माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव हमारे साथ आ जाएगा 3। ठीक है, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 3 का हमारे साथ 3 आता है, कांस्टेंट का हमारे साथ 0 आता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे साथ आ जाएगा 12। ये हमारे फाइनल आंसर आ जाएगा 12 ई पावर 3x माइनस 1 ई पावर 3x माइनस 1 इक्वेशन मैंने गलत लिखा है, असल में इस तरह है। e पावर 3x माइनस 1 इधर है, इस तरह है। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा d डिवाइड बाई dx ऑफ e पावर 3x माइनस 1 तो dy बाई और होल 4 dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा 4 आगे आ जाएगा पावर रूल के मुताबिक। अब पावर एक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और d डिवाइड बाई dx ऑफ e पावर 3x माइनस 1 तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा 4 e पावर 3x माइनस 1 होल क्यूब और e पावर 3x का डेरिवेटिव e पावर 3x आ जाएगा
our d divided by dx और 3x, तो 3x का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, और कास्ट का डेरिवेटिव 0 है, तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा 4 e पावर 3x minus 1 क्यूब e पावर 3x, और 3x का डेरिवेटिव हमारे साथ 3 आ जाएगा, तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा 4 3 12 e पावर 3x into e पावर 3x minus 1 क्यूब, ठीक है। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर ई, y is equal to x e पावर x log of x, y is equal to x e पावर x log of x, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx is equal to d divided by dx x e पावर x log of x। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, तो x our derivative of e power x log of x, our plus e power x natural log of x, our derivative of x, तो dy by dx हमारा आ जाएगा x और e power x log of x का डेरिवेटिव e power x log of x आ जाएगा, और d divided by dx of x log of x प्लस e power x log of x और x का डेरिवेटिव 1 है, तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा x e पावर x log of x, और x log of x फिर दोबारा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो x d divided by dx of log of x, और प्लस log of x और d divided by dx of x प्लस e पावर x log of x, तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा x e पावर x log of x और log of x का डेरिवेटिव 1 over x है, ठीक है, प्लस log of x और x का डेरिवेटिव 1 है, प्लस ex log of x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 प्लस log of x है, तो e पावर x log of x यहाँ भी है और e पावर x log of x यहाँ भी है, तो इसको मैं काम हो जाएगा, तो मेरे साथ आ जाएगा e पावर x log of x, और इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये x मल्टीप्लाई करने से x आ जाएगा, प्लस x log of x log of x और प्लस 1, तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर एफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। आखिरी पार्ट, इसी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 1 ई सॉल्व करते हैं, एफ। तो f हमारे साथ है y is equal to 5 power x power minus x, y is equal to 5 power x square minus x, differentiate with respect to x, d by dx of 5x square minus x, तो इसका 5x square minus x log of 5 और d divided by dx of x square minus x, which is equal to 5x square minus x natural log of 5 और x square का 2x आता है minus 1, इसका minus 1 आता है, which is equal to 2x minus 1 natural log of 5 और 5 पावर x square minus x, ठीक है। तो पार्ट नंबर f हमारे साथ सॉल्व हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है dy by dx मालूम करें, ठीक है। मुख्तलिफ पार्ट से उसमें dy by dx मालूम करना है, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट ए हमारे साथ है y is equal to log of 10, y is equal to log of 10 3x square plus 7, 3x square प्लस 7, ठीक है। अब इसके साथ मेंशन है कि अब इसके साथ बेस मेंशन है कि हमारे साथ दो किस्म के लॉग है, एक हमारे साथ लॉग ऑफ बेस ई है
और एक हमारे साथ log ऑफ बेस 10 है। तो जिसके साथ मेंशन हो 10 उसके साथ हम 10 लेंगे, ठीक है। अगर मेंशन ना हो तो हम ई लॉग लेंगे, इसका बेस हम ई लेंगे, ठीक है। इसी के साथ मेंशन है बेस 10। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 10 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log हमारे साथ फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x d डिवाइड बाई डी एक्स log ऑफ x, ठीक है, और बेस 10 ये हमारे बराबर है 1/x नेचुरल log ऑफ 10, ठीक है। हमारा ये डेरिवेटिव है log का कॉमन log का, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 1/3x स्क्वायर प्लस 7 अवर नेचुरल log ऑफ 10, ठीक है। अवर d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 1/3x स्क्वायर प्लस 7 अवर ये log ऑफ 10 ये मैं लिख सकता हूँ log बेस e ऑफ 10, मतलब ये दोनों सेम है। log ऑफ 10 इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ 10 में इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ कॉमन log और बेस e ऑफ 10, तो इसी फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो dy बाई और इसका 3x का डेरिवेटिव 6x है और कांस्टेंट का हमारे साथ 0 है, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 6x डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब हमारे साथ एक फार्मूला है log ऑफ EA, ये हमारे साथ बराबर है 1/log ऑफ AE। इधर बेस E है और इधर बेस A है, तो ये इसके बराबर होगा, ये हमारा फार्मूला है। log ऑफ A बेस E बराबर होगा 1/log ऑफ E बेस A, ठीक है। तो ये log ऑफ E 10 में लिख सकता हूँ ऊपर log ऑफ 10 log ऑफ E बेस 10, ठीक है। तो हमारे साथ dy बाई dx बराबर हो गया 6x log ऑफ E बेस 10 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है log ऑफ y is equal to log ऑफ 10 log ऑफ बेस 10 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसके बाद इसके साथ भी बेस मेंशन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई dx log ऑफ 10 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, आप इसका भी वही तरीका है 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नेचुरल log ऑफ 10 और x स्क्वायर प्लस 3x का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और नेचुरल log ऑफ 10 मैं लिख सकता हूँ कॉमन log ऑफ बेस e। नेचुरल log का मतलब है इसका बेस e होगा, log ऑफ 10 बेस e, ठीक है। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, 3x का 3 है और कांस्टेंट का 0 है, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 2x प्लस 3 और पहले मैंने आपको फार्मूला लिख दिया कि log ऑफ a बेस e बराबर है 1/log ऑफ e बेस a, ठीक है। तो ये मैं ऊपर लिख सकता हूँ log ऑफ e बेस 10 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हमारे साथ पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व है।
सी सॉल्व करते हैं। सी हमारे साथ है y is equal to log of 10, y is equal to log of base 10 under the root x square minus 7x plus x cube plus x cube। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई dx ऑफ log ऑफ बेस 10 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस x क्यूब। तो dy by dx में लिख सकता हूँ d by dx ऑफ log ऑफ बेस 10 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस d डिवाइड बाई dx ऑफ x क्यूब। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे साथ आ जाएगा 1/, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 7x और नेचुरल लॉग ऑफ 10। अब इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, d डिवाइड बाई dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x अंडर रूट की जगह मैं 1/2 लिख सकता हूँ और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 7x और इसको मैं एग्जैक्ट उसी तरह लिख सकता हूँ। ln मतलब ये नेचुरल लॉग है, मतलब इसका बेस e है, तो इसे फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इसमें 1/2 आगे आ जाएगा पावर रूल के मुताबिक और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 7x का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल के मुताबिक और प्लस 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा log ऑफ e10 में दोबारा उधर ऊपर लिख सकते हो log ऑफ बेस 10 और e, ठीक है। अगर ये x स्क्वायर माइनस 7 इसका डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 7, ठीक है, और डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 7x और अगर इसको मैं और ये 2 भी इधर आ जाएगा, अगर इधर इसको मैं नीचे लिख लो तो इससे आ जाएगा माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 अगर मैं नीचे लिख लो तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा, ये हमारा था प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 3x स्क्वायर 1/2 यहाँ आ गया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1/2 यहाँ आ गया। अब ये हमने यहाँ लिख लिया और लॉग ऑफ e10 हमने यहाँ लॉग ऑफ 10 e लिख लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है, और प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई dx हमारा आ जाएगा log ऑफ 10e, या इसको मैं इससे पहले भी लिख सकता हूँ 2x माइनस 7 log ऑफ 10e log ऑफ e10 और बेस 10 डिवाइड बाई 2 और x स्क्वायर माइनस 7 पावर 1 है और इधर पावर 1/2 और 1/2 अगर हम ऐड कर ले मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं तो इसे 3/2 आता है, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x पावर 3/2 और प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। डी हमारे साथ है y is equal to log of sin log of x। अब इस प्रॉब्लम में अगर हम देख लें तो log के साथ बेस 10 मेंशन नहीं है, तो इसके साथ हम e बेस e इसका हम बेस e लेंगे, मतलब log of x हम लेंगे log of ex। पहले जितनी प्रॉब्लम 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें बेस मेंशन था,
इधर इसके साथ क्या था बेस 10, लेकिन इधर अगर इस लाख के साथ भी नहीं, इस लाख के साथ भी नहीं, जहाँ 10 मेंशन ना हो तो वहाँ हम ई लेंगे, लाख ऑफ ई एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डिवाइड बाई डी एक्स लाख ऑफ साइन log of sin log of x, sin log of x, ठीक है। डी डिवाइड बाई डी एक्स log of sin log of x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, log का डेरिवेटिव 1 ओवर होता है, 1 ओवर डेस, log of x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, तो 1 ओवर sin log of x, और नेचुरल log ऑफ, फिर हम 10 लेते थे, इसका बेस ई है, तो नेचुरल log ऑफ ई हम लेंगे, ठीक है। और डी डिवाइड बाई डी एक्स साइन log ऑफ एक्स, साइन log ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 1 ओवर साइन log ऑफ एक्स, नेचुरल log ऑफ ई हमारे साथ 1 के बराबर है, और साइन log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे साथ cos log ऑफ x है, और log ऑफ x का हम दोबारा डिराइव करेंगे, डी डिवाइड बाई डी एक्स log ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos log ऑफ x डिवाइड बाई sin log ऑफ x, और log ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे साथ है 1 ओवर x, और मैंने आपको बता दिया इसके साथ बेस मेंशन नहीं है तो बेस हम e लेंगे, तो 1 ओवर x नेचुरल log ऑफ e, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा log ऑफ e हमारे साथ 1 के बराबर, ये हमारे साथ 1 के बराबर है, तो ये cos बटा sin हमारे साथ आता है कोटेंजेंट log ऑफ x और डिवाइड बाई x, तो हमारे साथ पार्ट नंबर डी सॉल्व करते हैं। अब हम पार्ट नंबर ई सॉल्व करते हैं। ई हमारे साथ है y is equal to log of 10, log of 10 sin inverse x square, sin inverse x square, ठीक है। इसके साथ आप 10 मेंशन है, log of इसके साथ बेस मेंशन है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d डिवाइड बाई डी एक्स log of base 10 sin inverse x square, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 1 ओवर sin x, log of x 1 ओवर x के बराबर है, तो x की जगह sin इनवर्स x स्क्वायर है, तो 1 ओवर sin इनवर्स x स्क्वायर और log of 10, अब हमारे साथ बेस मेंशन है इसलिए मैंने 10 दिया, अगर मेंशन ना था तो इधर हम e लेते, ठीक है। और d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 1 ओवर साइन इनवर्स x स्क्वायर, और ये नेचुरल log ऑफ 10, मतलब नेचुरल मतलब कि इसका बेस e है, log ऑफ बेस e ऑफ 10, और साइन इनवर्स x का हमारे 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो इधर x स्क्वायर है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है, इधर x की जगह x स्क्वायर है तो x स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, और x स्क्वायर का हम दोबारा डिराइव करेंगे, d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा ये log ऑफ e 10, दोबारा मैं इस तरह लिख सकता हूँ log ऑफ e बेस 10, ठीक है, और डिवाइड बाई साइन इनवर्स x स्क्वायर, और e में इधर लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस x होल, और इसका डेरिवेटिव हमारे साथ 2x है, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 2x log of e base 10, 2x log of e base 10 divided by sin inverse x square over under root 1 minus x होगा, तो
तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ साइन। पार्ट नंबर एफ हमारे साथ है y is equal to log of tangent, y is equal to log of tangent x by 2 plus pi by 4, x by 2 plus pi divided by 4। तो d डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d डिवाइड बाय dx log of tangent x by 2 प्लस pi डिवाइड बाय 4। तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा log का हमारे साथ। अब इधर डिमेंशन नहीं है तो इधर हम बेस e लेंगे। इधर आप देखिए log के साथ 10 मेंशन नहीं है तो 1 over tangent x by 2 प्लस pi by 4 और इधर हम नेचुरल log ऑफ e लेंगे, ठीक है। और d डिवाइड बाय dx ऑफ x by 2 प्लस pi by 4 टेंजेंट इसके साथ टेंजेंट है d डिवाइड बाय dx ऑफ टेंजेंट x by 2 प्लस pi by 4। तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा 1 over टेंजेंट x by 2 प्लस pi by 4 और नेचुरल लॉग ऑफ e हमारे साथ 1 के बराबर है। और इसका हमारे साथ आता है सेकंड स्क्वायर x by 2 प्लस pi by 4 और d डिवाइड बाय dx ऑफ x by 2 प्लस pi by 4। तो d by dx हमारे साथ आ जाएगा ये 1 over टेंजेंट में लिख सकता हूँ कोटेंजेंट x by 2 प्लस pi by 4 और सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो 1 over cos स्क्वायर x by 2 प्लस pi by 4 और इधर हमारे साथ x by 2 का लिमिट 1 over 2 है और कांस्टेंट का हमारे साथ 0 है। तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा ये कोटेंजेंट में था cos by sin तो cos x by 2 प्लस pi by 4 डिवाइड बाय sin x by 2 प्लस pi by 4 और 1 over cos स्क्वायर x by 2 प्लस pi by 4 और इधर हमारे साथ है 1 over 2। ये एक cos इस एक cos के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा dy by dx 1 over 2 sin x by 2 plus pi by 4 into cos x by 2 plus pi by 4। अब हमारे साथ ये डबल एंगल फार्मूला है। डबल एंगल फार्मूले में हमारे साथ sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा का, ठीक है। तो dy by dx अब ये 2 sin थीटा cos थीटा तो ये हमारे साथ आ रहा है sin 2 थीटा का। तो sin 2 और थीटा हमारे साथ है 1 by 2 प्लस pi by 4। तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा sin 2 इसे मल्टीप्लाई करें तो sin x प्लस pi by 2 कर देंगे। तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा sin x प्लस pi by 2, ठीक है। तो हमारे साथ ये पार्ट सॉल्व हो गया। अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करके यहाँ तक ये क्लियर है 1 1 ये 1 1 है, ठीक है। ये 1 1 है यहाँ तक ये सही है। अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो फर्दर भी हम सॉल्व कर सकते हैं dy by dx is equal to 1 over sin अल्फा प्लस बीटा तो sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ठीक है। तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा 1 over sin x और cos ये हमारे साथ cos pi by 2 0 के बराबर है, इतना 0 हो गया और ये हमारा cos x हो गया 1 over cos x। तो 1 over cos x को हम लिख सकते हैं सेकंड x, ठीक है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।